तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं रेल प्रोजेक्ट टेस्ट 2024 क्लास 10th जो है मैथ का, जो है 31 अगस्त को। तो चलते हैं लोग प्रश्न की ओर, क्योंकि जो हम लोग इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं ये 31 तारीख एग्ज़ाम को आने वाला है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, जो एक रैखिक समीकरण होता है उसका घात क्या होता है? तो एक रैखिक समीकरण का घात होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है, निकाय है। तो जब इन लोग को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, असंगत। अब चलते हैं आगे तीसरा प्रश्न की। तीसरा प्रश्न दिया है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4। अब पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न लिखा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है एक हल, जिस प्रतिच्छेद जो करता है उसका होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। अब चलते हैं आगे। छठा प्रश्न। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का। यहाँ पे तब रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का अनेक हल है। जो ई वाला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इसका होता है अनेक हल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न लिखा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 6, 2x + 5y = 0। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ax + 10y = 0 और हो जाएगा 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल है होगा। तो 8 नंबर का आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अब चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 9 नंबर का प्रश्न। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2, cx - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर नहीं 3। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न।
ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a -5, 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। अब चलते हैं हम लोग आगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न सेक्शन बी 2 × 2 = 4। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें से हम लोग को 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है अद्वितीय हल का सूत्र। तो अद्वितीय हल का सूत्र हम लोग बताए थे ना आगे वाला क्वेश्चन में। अद्वितीय हल का सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अब चलते हैं आगे 12 नंबर का प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कोई हल नहीं का सूत्र। तो जिसका हल नहीं होता है उसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अब चलते हैं आगे 13 नंबर का प्रश्न की ओर। तो ये रहा 13 नंबर का प्रश्न। तो 13 नंबर का प्रश्न करा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से होता है हल। तो माना 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x और x + 1 प्रश्न से। तो यहाँ पे क्या बोला गया है 2 धनात्मक गुणांकों का गुणनफल 360 है। तो x × x + 1 यहाँ पे हम लोग x + 1 = 306 बोला गया है 306 कर दिए। तो इस x को इससे गुना करेंगे तो x² और x को 1 से गुना करेंगे तो x। तो x² + x = 306। अब इस 306 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए x² हो गया प्लस x प्लस माइनस 306 आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। तो ये रहा हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन x + 1² बराबर 2 × x - 3। यहाँ से होता है सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में x + 1 यानी a + b का होल स्क्वायर। a + b का हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर लिख चुके हैं a² + 2ab + b²। तो हमें पहले इस फॉर्मूला में इसको बैठाना है। तो x मतलब a मतलब हो जाएगा x और ये वाला b1 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर कर देते हैं x का स्क्वायर, फिर 2 का 2, फिर a का मान है x तो x और b का मान है 1 तो × 1 प्लस b²। तो b² का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जैसा है वैसा लिखेंगे। तो ऐसे लिखने के लिए पहले यहाँ पे × में है तो × में 2 को 3x के गुना करना पड़ेगा, फिर 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा। जब हम लोग 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर जब 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व कर लिए इतना। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे यहाँ से। अब x² है तो x² प्लस यहाँ पे हम लोग 2 को x से गुना करेंगे तो 2 होगा, और x है तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 तो इसीलिए +1 बराबर
2x माइनस 6। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जो ई 2 था उसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2x बराबर 1 प्लस 6। अब जब हम लोग प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब इसको घटाएंगे 2x माइनस 2x तो 0 बचेगा, तो इसीलिए हम लोग काट दिए इसको और हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 कर दिए, जो यहाँ पे 6 1 और 6 को जोड़ने पर आता है 7, इसीलिए हम लोग 7 कर दिए। अब हमें यहाँ पे इसको बताना है, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका मान एक्स स्क्वायर है। यहीं पे सिर्फ एक्स रहता तो ये रेखिक हो जाता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसीलिए हम लोग इसी तरह आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा और हम लोगों का आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।